ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 6वें अध्याय पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें आश्रव तत्व की वर्णन हमने पूर्व में किया था। अब यहाँ पर पूर्व में हमने ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण कौन से हैं उस पर चर्चा की थी। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए बेटा। ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निर्नव, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात करना ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण कर्म के आश्रव के कारण है। इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं? इसके अलावा और कौन कौन से कारण हैं? तत्वों का सूत्र विरोध कथन करना, तत्वों का उपदेश सुनने में अनादर करना, तत्वों का उपदेश समझने में आलस करना, लोभ बुद्धि से शास्त्रों को बेचना, अपने को बहुश्रुति मान मिथ्या उपदेश देना, अकाल में शास्त्र पढ़ना, सच्चे आचार्य उपाध्याय साधु से विरुद्ध रहना, तत्वों में श्रद्धा ना रखना, तत्वों का अनुचिंतन ना करना, सर्वज्ञ भगवान के धर्म शास्त्र के प्रचार में बाधा डालना, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना, तत्व ज्ञान के अभ्यास में बदलाव करना, ये सब ज्ञानावर्ण कर्म के आश्रव के और कारण हैं। दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? दर्शनावरण कर्म के आश्रव के बताइए मिष्टी। किसी की आँख निकाल देना, बहुत सोना, दिन में सोना, नास्तिकपने की भावना रखना, सम्यक दृष्टि जीव पर दोष लगाना, कुधर्मी की प्रशंसा करना, तपस्वी दिगंबर मुनिराज को देखकर गिलानी करना, दर्शनावर्णी कर्म आश्रव के कारण है। बिल्कुल ना। उसके बाद अपने देखा था ये। अब असता वेदनी के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? हाँ बताइए। असता वेदनी के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? निज तथा पर के विषय में दुख, शोक, आक्रंदन, वध और परिदेवन करना असता वेदनी के आश्रव के कारण है। हाँ। स्थूल रूप से ये सब दुख के ही भेद कहे जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। परिवेदन किसे कहते हैं? परिवेदन किसे कहते हैं? चलो, परिवेदन किसे कहते हैं? चलो अनुष्का बताओ, परिवेदन किसे कहते हैं? अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिसे सुनकर सुनने वाले को हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, उसे परिवेदन। हाँ बराबर, मतलब अपना दुख थोड़ा हो और बताना बहुत, कि सामने वाले को बहुत दया आ जाए। तो छल कपट मायाचारी भी है और असाता वेदनी के आश्रव के कारण भी है। जैन साधु केशलोच करना, आतापन योगादि करना, दूसरों को उपदेश देना, क्या ये क्रिया उचित है? हाँ बताइए।
जैन साधुओं की केशलोचन, उपवास आदि क्रियाएं क्रोधादिक के आवेश से रहित हैं, इसलिए ये असाता वेदनीय के आश्रव का कारण नहीं है। जैन साधु संसार के दुखों से त्रस्त जीवों के कल्याण की भावना से ही उन्हें उपदेश देते हैं। हाँ हाँ बराबर, उनको कोई दोष नहीं लगता है कि केशलोच करते तो फिर कैसे उनको पीड़ा होती है, तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उनको तो कैसा है, वो किसके कारण करते हैं? जैन साधु संसार के दुखों का त्रस्त जीवों के कल्याण की भावना से कैसा है उन्हें उपदेश इत्यादि देते हैं, तो उनको दोष लगता नहीं है। इतनी चर्चा हो चुकी थी। अब यहाँ पर कैसे हैं साता वेदनी के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा अपन कैसे हैं प्रारंभ करेंगे। सूत्र नंबर है मेरा 12वां। अब कहते हैं असाता वेदनी के आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि, योगः क्षान्तिः, शौचमिति सद्वेधस्य, पढ़िए। अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, योग, शांति, शौच, मिति, सद्वेधस्य। शौच मिति सद्वेधस्य, बिल्कुल। चलो पढ़ो, प्रियांशी पढ़ो। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयम आदि, योगा शांति, शौच मिति सद्वेधस्य। बहुत अच्छा क्षयोपशम है, याद बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, उसका सही सदुपयोग करना है ना। चलिए पढ़िए। हाँ, भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयम आदि, योग शांति, शौचमिति, शौच है ना बेटा, शौचमिति सद्वेधस्य। हाँ, शौचमिति सद्वेद। पढ़िए। भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयम आदि, योग शांति, शौचमिति सद्वेधस्य। अब यहाँ कहते हैं कैसे भूत मतलब वो व्यंतर जाति के भूत है ना, यहाँ उनकी चर्चा नहीं है ना। हाँ, उसकी यहाँ पर चर्चा नहीं है। भूत मतलब कैसे, या भूतकाल की कोई चर्चा हो वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ भूत का मतलब प्राणी, भूत का अर्थ क्या लिया है, प्राणी लिया है, बिल्कुल। प्राणी मात्र पर दया करना, वह कैसा है, भूत है। भूत मतलब प्राणी। भूत वृत्त्यनुकंपा मतलब भूत मतलब चारों गतियों के प्राणियों की, और मतलब उनकी कैसे अनुकंपा दोनों में लगा लेना है ना। भूत मतलब चारों गतियों के प्राणियों की, अनुकंपा मतलब दया करना। दूसरा वृत्त्यनुकंपा, एक तो व्रतधारी हो उनकी भी कैसा है, दया करना। सॉरी। तो यहाँ एक कहते भूत, तो दो प्रकार का बेटा अनुकंपा बताया। एक भूत का मतलब चारों गतियों के प्राणियों की कैसी दया पालना। दूसरा वृत्त्यनुकंपा, जो व्रतधारी हो, मुनिराज हो, आरिका हो, श्रावक हो, श्राविका हो, एलक हो, क्षुल्लक हो, ऐसे जो व्रतधारी हो उनकी कैसी दया पालना, और उनके लिए कैसे दान है ना, सराग संयम आदि है ना, उनकी कैसी दया करना, और संयम है ना, संयम आदि है ना, संयम सराग संयम आदि, और योग मतलब योग, शांति मतलब क्षमा, शौच इति, अगर हम उसको कैसा है क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, शौच इति, शौचम इति। शौच मतलब पवित्रता, और इति और वो क्या है, सद्वेधस्य,
अर्थात कैसा साता वेदनी के आश्रव के कारण है, बिल्कुल ना। तो साता वेदनी के आश्रव के कारण कौन से हैं? बोले भूत मतलब प्राणी मात्र की दया करना, उससे साता वेदनी अपने को, और साता वेदनी का जब बंद होगा तो बाह्य अनुकूलता हमको सब मिलेगी। तो भूत, वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि, योग, शांति, शौचमिति सद्वेधस्य ना, अर्थात पवित्रता की भावना, वह कैसा होता है? साता वेदनी के आश्रव के कारण होते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो भूत अनुकंपा, व्रत अनुकंपा 2, दान देना, सराग संयम है ना, और योग और कैसे क्षमा और पवित्रता, ये सब साता वेदनी के आश्रव के कारण है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं भूत अनुकंपा अर्थात क्या? प्राणी मात्र, चारों गतियों के प्राणियों पर कैसी है? दया करना, उनके दुखों को अपना दुख मानना, ऐसा दया भाव रखना, वो भूत अनुकंपा है। मुनिराज कैसे होते हैं? दया के सागर होते हैं बेटा। कितनी दया, कितनी करुणा, सूक्ष्म जीवों का भी हमारे निमित्त से घात नहीं हो, तो कितनी दया है ना। सबसे ज़्यादा करुणा के सागर तो कैसे मुनिराज होते हैं, और उससे भी ज़्यादा करुणा के सागर कौन होते हैं? हमारे अरहंत परमेष्टि है ना, जो तीर्थंकर होते हैं, वो जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जग को दे दी जग की निधियाँ है ना, सबको अपनी अपनी निधियाँ बता दी है ना। तो सबसे ज़्यादा दयावान तो कैसे हैं? हमारे अरहंत परमेष्टि होते हैं, बिल्कुल। और मुनिराज भी कैसे होते हैं? ये सब कैसे हैं? दया के साथ। कितना इरिया समिति से चलते हैं, अपने निमित्त से कोई भी सूक्ष्म जीव का घात नहीं हो जाए, तो कितनी उनको दया रहती है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से प्राणी मात्र पर दया करके उनके दुखों को, कोई का दुख होता ना तो अपना दुख जानना। हम किसी के साथ कोई कार्य बुरा करते हैं तो सोचना कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा बुरा करे तो हमें कैसा लगे, तो कभी आप बुरा कार्य करोगे ही नहीं। हर बात अपने पे विचार करना। हमने किसी का अपमान किया हो तो अपन सोचना कि हमारा कोई अपमान करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा ना। तो इसलिए अपने समान सब प्राणियों को जानना, तो स्वयमेव ही कैसी है? दया पल जाएगी, बिल्कुल। अब व्रती अनुकंपा, व्रती मतलब व्रतधारियों को, जो एक देश व्रतधारी हो, अर्थात पंचम गुण स्थानवर्ती हो, आरिका हो, एलक हो, क्षुल्लक हो, श्रावक हो, श्राविका हो, बिल्कुल। और कैसे गृहस्थ, जो गृहस्थ, बहुत से गृहस्थ भी कैसे धर्मात्मा होते हैं, और सकल व्रत के धारी संयत हो, बिल्कुल, अर्थात मुनिराज हो। इन दोनों पर विशेष रूप से अनुकंपा रखना, वो व्रती अनुकंपा है, बिल्कुल, ताकि हम उन पे दया करेंगे। मुनिराज को आहार वगैरह सब बराबर करना, तो कैसे उनके संयम की वृद्धि होगी। तो संयम की वृद्धि के लिए कैसा है? ऐसे उन पर भी कैसा है? दया करना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बिल्कुल है ना। आलोचना पाठ अपन ने शुरू किया है ना। तो अब बराबर कैसा है? उसको 8-10 दिन तक रोज़ आलोचना पाठ बोलना, आधा आधा, तो आप लोग को कैसा है? याद हो जाएगा। तो वहाँ ये कहते हैं कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। अगर हमारी मौसी आ रही हो तो उनको देखकर हमें कितना प्रेम उमड़ता है, उसी प्रकार गुणी जनों को देखकर है ना, मुनिराज है, आरिका, क्षुल्लक, ज्ञानी लोग हैं, उनको देखकर कैसे उनसे अधिक उनसे कैसा है? प्रेम उमड़ना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। अब कहते हैं दान। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब उपकार। तो अनुग्रह बुद्धि से जिसमें अपनी ममता अर्थात स्वामित्व है ना, ये मेरा है और मैं उसका कैसा हूँ? स्वामी हूँ। ये मेरा है और मैं उसका कैसा हूँ? स्वामी हूँ। ऐसा वस्तु दूसरों को अर्पण करना वह दान है ना। दान और त्याग में अंतर पाया जाता है। दान में हम अपनी वस्तु को देते हैं और त्याग में हम कैसा है? हमारी प्रिय वस्तु को छोड़ते हैं। तो दान और त्याग में कैसा है? अंतर पाया जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ कहते किसी को अपनी वस्तु का है ना, किसी के हितार्थ अपनी वस्तु को कैसा है? दान। और सुपात्र, सुपात्र व्यक्ति को दान देना,
कुपात्र को दान देना नहीं। चाहे जिसको आपने दान दे दिया तो वो क्या करेगा, अभी जाकर कैसा है आपके पैसे से शराब पिएगा, है ना। तो इस प्रकार से भूत है ना, तो दूसरों का, यहाँ भूत कहने पर सभी प्राणी आ गए, है ना। प्रश्न क्या है, हमने भूत कह दिया प्रियांशी, तो सभी प्राणी आ गए, फिर अलग से आपको व्रती अनुकंपा कहने की क्या जरूरत थी? व्रती लोग नहीं आए, भूत सभी प्राणियों में नहीं आए क्या? आ गए हैं, फिर आपने अलग से व्रती क्यों कहा, है ना। तो यहाँ ये कहते कि सामान्य प्राणियों से विशेष जो व्रती त्यागी होते हैं वो सामान्य प्राणियों से, उनमें कैसा है, विशेष दया का भाव होता है, करना चाहिए विशेष दया। मुनिराज आर्यिका इन पे विशेष दया का भाव करना चाहिए, इस अपेक्षा से यहाँ पर कैसा है व्रती शब्द लिया है। तो ऐसे दान है ना, दान देय मन हरस विसेखे, यह भव जस पर भव सुख पेखे, है ना। दान देना तो क्या करे, अब मांगने वाले आ गए तो अब देना ही पड़ेगा। दान देय मन हरस विसेखे, है ना। दान देने पर कैसे हमको बहुत हर्ष होना चाहिए कि ये पैसा अगर यहाँ नहीं लगा, दान में नहीं, तो विषय भोग में निश्चित से लगेगा ना, ये निश्चित से विषय भोग में लगेगा। तो इसलिए कैसा है, दान कैसा है, बहुत कैसा है हर्षपूर्वक देना चाहिए, बिल्कुल ना। देखो नाव में पानी भर जाए तो क्या करना आंशी, नहाने बैठ जाना, क्यों? नाव में अगर पानी भर जाए तो आयुषी क्या करना, बहुत अच्छा छप छप करके नहाने बैठ जाना। सबसे पहले छेद बंद करना, फिर पानी को निकालना। नहीं तो तुम भी डूब जाओगे, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से नाव में पानी भर जाए तो कैसे नहाने नहीं बैठ जाना, उसको निकालना। उसी प्रकार से हमारे पास अगर पुण्य के उदय से बेटा पैसा मिला है तो उसको कैसे भोगने मत बैठ जाना, उसको दान देना। अपने यहाँ तो लिखा है कि अपनी कमाई का के साथ 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं अर्पण ही दान है। 4 प्रकार के दान होते ना, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, 4 प्रकार के दान होते ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि 4 प्रकार के कैसे हैं दान होते हैं, बिल्कुल ना। अब सराग संयम किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों और मन के विषयों से विरक्त होने और सटकाए जीवों की हिंसा न करना, राग सहित संयम पालन करना, उसका नाम कैसा है, सराग संयम है, बिल्कुल ना। कि क्या कहा है सर, देखो क्या अंतर है सराग संयम और संयमा संयम में, क्या अंतर है? सराग संयम 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होता है। सराग संयम और संयमा संयम में क्या अंतर है? तो सराग संयम है ना, तो कैसे हैं ये सराग संयम, तो अपना ये हाँ नहीं, इसमें देखो सराग से 5 इंद्रिय और कैसे हैं 6ठे मन से विरक्त होने को, है ना। 6ठे मन से विरक्त होने को, सटकाए कि जीवों की हिंसा न करना, राग सहित संयम पालन करना, उसका नाम कैसा है सराग संयम। मुनिराज दया करते ना, राग है ना, प्राणियों के प्रति राग है तो उनका दया का भाव होता है, तो दया करते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो जो राग किया ना, वो संयम नहीं है बेटा। जैसे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जितनी स्वरूप की स्थिरता है वह संयम, और 1 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में जो राग का परिणाम हुआ उसका नाम कैसा है, सराग संयम, है ना। शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, सब करते ना, वो कैसा है सराग संयम में आता है, बिल्कुल। राग होता है, संग के प्रति राग होता है तो करते हैं वो, बिल्कुल। और उसके बाद फिर जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप की स्थिरता है, लीनता है, वो वीतराग भाव, वो संयम है। जो राग भाव कैसा है बेटा, संयम नहीं है, बिल्कुल। 28 मूल गुणों का पालन करने का जो शुभ राग होता है ना, तो ये सब है ना, वो कैसा है, सब सराग संयम में आता है, बिल्कुल। अब कहते हैं योग किसे कहते हैं? उक्त सभी को मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह से धारण करना, शुभ परिणाम पूर्वक निर्दोष क्रिया, ध्यान, समाधि आदि करना कैसा है, योग है, बिल्कुल। और अपने परिभाषा के रूप में तो पढ़ा था कि आत्मोपदेशों का कैसा है,
कंपन होना, उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि संयमा संयम किसे कहते हैं, है ना? संयम और कुछ असंयम के भाव, है ना? सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। एक देश व्रत पालन करना, बिल्कुल देखो जो पंचम गुण स्थानवर्ती हो, है ना, और क्या करते उसको कुछ तो संयम के भाव, सम्यक दृष्टि को भी जितनी स्वरूप स्थिरता है वह तो कैसे संयम का भाव, बिल्कुल, है ना, और फिर जितना नहीं है वह कैसा? असंयम। तो संयमा संयम, संयम और असंयम है, बिल्कुल। और अपने पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका, एलक, क्षुल्लक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप स्थिरता है उसका नाम तो संयम। और फिर कैसे हैं? बाहर में कैसा है? सब करते ना, एक देश पांच पापों का, एक देश कैसा है? त्याग करते हैं, वह सब कैसा है? असंयम का भाव है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं अकाम निर्जरा। हाँ, अकाम है ना, अ मतलब नहीं, काम मतलब बिना काम की निर्जरा, बिना काम। देखो समय प्रबद्ध बेटा कर्म बन रहे हैं, समय प्रबद्ध आयुषी, है ना, खिर रहे हैं, समय प्रबद्ध बन रहे हैं और 1.5 गुना सत्ता में पड़े हैं। कैसे? जैसे 100 कर्म परमाणु बनते हैं और 100 कर्म परमाणु निरंतर खिर रहे हैं, फिर भी 150 हमारे डिपॉजिट है। बोले ऐसा कैसा? हाँ, आते जाते, हाँ बल्कि, है ना। ऐसा देखो, हमने एक टंकी ली, है ना, टंकी में एक छेद किया, उसमें 1 इंच का पाइप डाला जिससे पानी निकलता है, और ऊपर हमने 1 इंच का पाइप डाला जिससे पानी उसमें आ रहा है। तो ऊपर से 1 इंच के पाइप से पानी आ रहा है, नीचे से 1 इंच के पाइप से, तो फिर डिपॉजिट का तो कोई काम नहीं होना चाहिए ना। उसी प्रकार 100 कर्म परमाणु खिर रहे, 100 खिरते नहीं, अपने ये काउंटिंग ली है कि 100 परमाणु खिरते हैं, 100 परमाणु बनते, फिर भी 1.5 गुना सत्ता में, 150 अपने डिपॉजिट में रहते। कैसे? वो पानी की टंकी के समान, पाइप ऊपर से आ भी रहा है, नीचे से पानी जा रहा है, फिर भी क्या होता है अनुष्का, है ना, फिर क्या होता है अनुष्का? फिर भी 1.5 गुना कैसे हैं? सत्ता में रहते ही हैं, बिल्कुल। तो अकाम निर्जरा का अर्थ क्या हुआ अनुष्का? बिना काम की निर्जरा। निर्जरा मतलब खिरना, झड़ना, झड़ जाना, उसका नाम है। छड़ाला में कोई पंक्ति आती है इसके लिए, निज काल पाय विध झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दरसावे। दोनों बात आ गई उन पंक्तियों में, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, है ना। बोले है ना, निज काल पाय विधि झरना, है ना। अकाम निर्जरा के लिए कौन सा उदाहरण दिया है? झरने का। जैसे झरना होता है ना, जैसे जबलपुर का जो भेड़ा घाट का झरना है, निरंतर रात दिन निरंतर निर्जरित, बिना काम का कैसा है? निर्जरित वो हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो तो बिना काम के। ऐसे अपने समय प्रबद्ध बन रहे हो, समय प्रबद्ध अपने कर्म निरंतर खिर रहे हैं, वो बिना काम के। अब क्या है? सकाम निर्जरा क्या है? सकाम निर्जरा क्या है? सकाम निर्जरा उसको कहते हैं कि कैसे हैं? काम की, सकाम मतलब काम की निर्जरा, जो तपश्चरण सहित जो कर्म को हम खिराते हैं उसका नाम कैसा है? सकाम निर्जरा। हाँ, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे, है ना। तपश्चरण करके जो कर्मों की निर्जरा होती है वो काम की, और अपने आप जो झड़ रहे कर्म वो कैसे? काम के नहीं हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं बिना काम के, अपनी इच्छा के न होते हुए परवश होकर कष्ट उठाना, है ना। इच्छा तो नहीं है लेकिन क्या करे? परवश होकर कष्ट उठाना, उसे मंद कषाय पूर्वक शांति से समता भाव पूर्वक सहन करना, उसका नाम किसे? अकाम निर्जरा है, बिल्कुल। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमने कभी 11 बजे तो इंदौर पहुंच जाएंगे, घर जाके भोजन कर लेंगे, लेकिन अचानक ट्रेन आगे कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना। अब कैसे? ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई, भोजन हम लेकर नहीं गए थे, अब क्या करें?
है ना, सहन कर रहे हैं, बिना काम के सहन कर रहे हैं, बिल्कुल ना। तो बिना काम के कैसे परवश होकर क्या करें, ट्रेन बंद हो गई ना, तो इसके लिए परवश होकर कैसे हम कैसे कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन अब चुपचाप बैठे ट्रेन में, अब कर भी क्या कर सकते हो, मंद कषाय है हमारी। तो मंद कषाय पूर्वक जो कैसे समता भाव पूर्वक सहन करना, उसका नाम कैसा है, अकाम निर्जरा है, बिल्कुल है ना। आगे कहते हैं बाल तप, तो समझ में आ गई बेटा? हाँ नहीं, हाँ देखो क्यों कहा है आपने, मंद कषाय पूर्वक सहन किया ना बेटा, है ना, क्या कहा? हाँ, इसमें लिखा अकाम निर्जरा है, और सकाम निर्जरा तो बेटा काम की निर्जरा है ना, वो तो कैसे काम की निर्जरा है, बिल्कुल है ना, तो उसको नहीं लिया यहाँ, किसको, अकाम निर्जरा को ही लिया है, बिल्कुल बिना काम की। अब कहते हैं मंद कषाय, ये मंद कषाय पूर्वक 9 ग्रेविक तक पहुँच जाता है जीव, मंद कषाय के बल पर, बिल्कुल है ना। कोई भावलिंग, कोई मुनिराज हो, है ना, कोई मुनिराज हो और इतनी कषाय मंद कि कोई उनको कैसा है, ये अब जैसे केले की चिप्स बनाते तो छिलते ना केले को, ऐसे पूरे शरीर को छिल दे, नमक मिर्च भर दे, तो भी आँख का कोना लाल नहीं है ना, वो आँख का कोना उसका कैसा है, लाल नहीं होता, मतलब किंचित मात्र भी उसको किसी कषाय होती नहीं है, बिल्कुल। तो बाल तप है ना। अब कहते हैं बाल तप, बाल तप मतलब कैसे हैं, आत्मज्ञान रहित तपस्या करने को कैसे बाल तप कहते हैं। आत्मा का तो ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उपवास कर लिए, एकासन कर लिए, सब कर लिए हैं, उसको कैसे है, बाल तप कहते हैं। सब बाल तप है, बाल व्रत वृषभादि यह जिनवर कहे, बिल्कुल। शांति, शांति मतलब क्षमा, क्रोधादिक दोषों का निवारण करते हुए क्षमा भाव रखना कैसा है, शांति है, बिल्कुल ना। क्रोध कषाय का परिणाम आए है ना, उस समय कैसे क्षमा भाव रखना है ना। जिस समय हो क्षमा दृष्टि, क्रोध थर थर कांपता है, उर में क्षमा भाव को लख, छोड़ खुद ही भागता है, छोड़ खुद ही भागता है। तो ये क्षमा भाव रखना, वो भी साता वेदनी के आश्रव के कारण, कोई ने कितना भी अपराध कर दिया हो, लेके क्षमा दे के क्षमा है ना, सबको कैसा है क्षमा भाव रखना, बिल्कुल। परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। आज का रावण कल का सिद्ध होगा, है ना। अगर किसी ने कोई अपराध किया भी है तो आज का रावण कैसा है, कल का सिद्ध होगा। क्रोधादिक दोषों का निवारण करते हुए क्षमा भाव रखना कैसा है, शांति है, बिल्कुल। और अपने तो हमने आपको एक मंत्र दे रखा है, कौन सा, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। मुझे लगा पता नहीं याद होगा कि नहीं आप लोग को, लेकिन याद है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार जब जब भी क्रोध आए तो इस प्रकार का विचार करना। शौच, शौच मतलब पवित्रता, लोभ का त्याग करना कैसा है, सोच है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस अपने को जो मिला है ना, बस उसी में कैसा है, संतोष नहीं है ना। इसकी चीज़ लेना, उसकी चीज़ लेना, उसकी चीज़ उठा लेना, बिल्कुल है ना, ये लोभी प्रवृत्ति है, बिल्कुल है ना। लोभ पाप का बाप कह दिया है और मिथ्यात्व को उसका दादा कह दिया है ना। तो यहाँ कहते लोभ का त्याग करना है ना, अर्थात वस्तु की प्राप्ति की इच्छा रखना ना, अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं करना और उसके लिए चोरी इत्यादि करना है ना। तो ये सब कैसे हैं, लोभ के परिणाम है, शुभ परिणाम पूर्वक है ना। सूत्र में आदि शब्द का किस किस का ग्रहण किया है, आदि शब्द से संयमा, संयम, अकाम निद्रा और बाल तप है ना। हाँ बस। अब सूत्र में इति शब्द का किस किस का ग्रहण किया है, इति शब्द से अरहत भक्ति है ना, मतलब भगवान की भक्ति है ना। और दूसरी मुनिराज की कैसी है, ये वृत्ति अनुकंपा है ना, अपने देखा था वृत्ति अनुकंपा, मुनिराज इत्यादि की वैयावृत्ति करना। देखो अनुकंपा और दया में क्या अंतर पाया जाता है, अनुकंपा और दया में क्या अंतर पाया जाता है। अनुकंपा दूसरों के हित के लिए होती है ना,
और दया कैसा है, स्वयं की भी दया और पर की भी दया। अब स्वयं की दया कैसी पालना, स्व की दया, ये दया तो पर की पाली जाती, स्व की दया पाली जाती है क्या? यहाँ कहते सबसे ज़्यादा तो स्व की दया पालना, तुझे अपने पे दया नहीं आती बेटा, कहाँ तक 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करेगा, है ना। इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म, फिर ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र, फिर ट्रांसफ़र, तुझे अपने पर दया नहीं आती है, बिल्कुल, है ना। जब तक स्वयं की दया नहीं आएगी तो दूसरों की दया पल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो अपने पे दया करना है ना। कहाँ तक ये जन्म मरण करते रहेंगे, बिल्कुल। जन्म मरण का अंत होएगा, अनगारियों का पंथ चलेंगे, है ना। हम तो कैसे मुनिराजों के पंथ पर चलेंगे और अब जन्म मरण का कैसा है अंत करेंगे। इस प्रकार से चर्चा की है। अब आगे कहते हैं, देखो अभी तक हम इतना पढ़ रहे हैं, 40-40 वर्षों से लोग पूजा पाठ स्वाध्याय सब कर रहे हैं, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है बेटा? हाँ, अपने ऊपर। अब उसके लिए बेटा ये सूत्र है, उसके लिए कैसा है, 13वां सूत्र है ये, बिल्कुल, है ना। 13वां सूत्र उसके लिए है कि क्या कहा है इसमें। देखो ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं रहा है, जो दोष नहीं हो फिर भी दोष लगाना है। देखो केवली श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ, धर्म देवावर्णवादो, धर्म देवावर्णवादो, धर्म देवावर्णवादो, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण हैं। कौन कौन से बताएं, फिर से पढ़िए। केवली शुद्ध संघ, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहस्य। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। केवली शुद्ध संघ, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहस्य। चलो बहुत सरल है ना। चलो पढ़ो अनुष्का। केवली श्रुत संग, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहस्य। हाँ चलो आयुषी। केवले शुद्ध संग, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहन्यस्य। दर्शन मोहस्य, मोहस्य, बिल्कुल। एक शब्द अपने आगे से क्यों लगाते हो? इसको देखो अदिति को, तो भी 99% पढ़ते आ गया है हम लोग। केवली शुद्ध संग, धर्म देवावर्णवादो, दर्शन मोहस्य। करत करत अभ्यास के, जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात के, सिलपत परत निशान। बार बार एक ही पत्थर पर भी बार बार रस्सी आएगी ना, तो उसमें भी निशान पड़ जाते हैं। तो बारंबार कैसा है अभ्यास करेंगे तो हमको भी कैसा है आ जाएगा, बिल्कुल, है ना। अर्थ देखते हैं इसका। पहले तो संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद इसमें देखो, देवावर्णवादो मतलब देव और अवर्णवाद, देव और क्या होगा अवर्णवाद हो, और दर्शन मोहस्य मतलब दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है उससे, बिल्कुल, है ना। उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। सबसे पहले कैसा है केवली, केवली श्रुत संघ, केवली मतलब केवली भगवान, श्रुत मतलब जिनवाणी, संघ मतलब गुरुवर, है ना। धर्म मतलब वीतराग धर्म, अहिंसा परमो धर्म, देव देवा देवा वर्णवाद है ना। तो संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो देव अवर्णवाद से क्या होगा, दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है, बिल्कुल। वो उसके आश्रव के कारण है। दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति बेटा 70 कोड़ा कोड़ी की होती है। हाँ, इतना बंद कैसा है होता है, बिल्कुल, है ना। छडाला में आया है ना, छडाला में आया है, कौन सा है ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मतवादी। बोले वो लौकिक की शराब है, वो तो 2 घंटे बाद उतर जाती है, लेकिन हमने जो शराब पी रखी है वह इतने सालों से भी नशा उतरा ही नहीं उसका। तो ऐसी कौन सी शराब है? हाँ, मोह रूपी शराब पी रखी है जिसका नशा उड़ता ही नहीं है। आँखों से पीने वाली शराब कौन सी है?
हाँ, आँखों से पीने वाली शराब के मोबाइल, आँखों से पीने वाली सब मोबाइल, टीवी, ये सब किसे हैं? आँखों से पीने वाली शराब है ये, बिल्कुल। वो पीते हैं हम शराब के साथ, नशा चढ़ता है उसका, छोड़ना नहीं चाहते उसको, बिल्कुल, है ना। एक बार इसका वो हो गया ना तो फिर कैसे हैं दिन भर दर्शन कर्म के, हाँ, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण होता, केवली पर, श्रुत पर, संघ में, धर्म में, देव महा। देखो अवर्णवाद का अर्थ होता है, अवर्णवाद का अर्थ क्या होता है? जो दोष नहीं हो और फिर उसमें दोष लगाना। अवर्णवाद किसे कहते हैं बेटा? जिसमें दोष नहीं हो फिर उसमें दोष लगाना, वह कैसा है? अवर्णवाद। बोले किस में दोष लगाना? बोले केवली में, श्रुत में, संग में, धर्म में, है ना। हाँ, तो इनमें कैसा है? झूठा, उसमें दोष नहीं हो, उसमें दोष लगाना, उससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा, कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो यहाँ कहते हैं केवली, केवली श्रुत संग, हाँ, दर्शन मोहिनी कर्म के। अब क्या कहते हैं, है ना, सिद्ध चक्रमंडल विधान भराएंगे तो पास हो जाएंगे। ये केवली का अवर्णवाद है। सिद्ध चक्रमंडल विधान भराएंगे तो हमारे कैसे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। जैसे उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया था ना, तो हमारा भी कैसा है? रोग दूर हो जाएगा। इस भावना से कराना वो केवली का अवर्णवाद है। तुमने देखा नहीं भगवान को? हाथ पे हाथ धरा जैसे, करना कुछ न रहा जैसे, है ना। कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, कुछ करते ही नहीं और हम उनसे मांगने चले जाते हैं, बिल्कुल। अरे लौकिक में भी बेटा इतना तो विवेक होता है। दान किससे मांगने जाते प्रियांशी? जिसके पास पैसा वाला हो ना, उससे दान। तो भिखारी से दान मांगने जाते हैं? नहीं। हाँ? इतना तो विवेक रखते ना कि भाई ये व्यक्ति है, इस पे दान मांगने जाओ और ये देगा, ये खाली हाथ नहीं लौटाएगा, बिल्कुल ना। और हम किससे मांगने जाते हैं? जिनने हाथ पे हाथ रख लिए हैं, उससे मांगने चले जाते हैं। अब इतना तो विवेक होना चाहिए कि किससे मांगना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि केवली के श्रुत संग, है ना, वीतरागी देवों को सरागी मानकर बेटा पूज रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भाई गृहस्थों को भी केवल ज्ञान हो सकता है। ये केवली का अवर्णवाद है। केवली कैसे हैं? कवला कवला आहार लेते हैं, ये केवली का अवर्णवाद है। केवली की कैसी स्त्रियाँ भी हो सकती है ना। और कैसा स्त्री से, स्त्री पर्याय से भी मोक्ष हो जाएगा। मल्ली कुमारी श्वेतांबर्स में होता है, अपने में नहीं होता है ना। उनको लगता है कि स्त्रियों को भी मोक्ष हो जाता है, वस्त्र सहित भी कैसा है? मोक्ष होता है। झाड़ू लगाते लगाते भी मोक्ष हो जाएगा। ये सब केवली का कैसा है? अवर्णवाद है, वैसा मानते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार के से स्त्री पर्याय से, हाँ, बच्चा दे देंगे, भूत प्रेत भगा देंगे, ये सब केवली के अवर्णवाद हैं। आज अच्छी तरह से दर्शन करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये केवली का अवर्णवाद है। पढ़ेगा तो पास होगा, भगवान की कोई अनुकंपा दया है ही नहीं। अब केवली किसे कहते हैं? जिसने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति की है ना, अपने चार घाती कर्मना से ऐसे अरहंत है। इसका अनंत चतुष्टयधारी ऐसे भगवंत है। तो ऐसे केवली, है ना, जो कैसे हैं? केवली मतलब सब कुछ जानते, सर्वद्रव्य पर्याय सुकेवलस्य, वो सब द्रव्य को, सब गुण को, सब पर्यायों को जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? केवली। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, वो कैसे हैं? केवली। कितना जानते हैं? जानते हो केवली, है ना। 343 घन राजू का कैसा है? 3 लोक है बेटा, है ना। ऐसा एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, संख्यात असंख्यात ऐसे अनंत 3 लोक हो तो भी केवल ज्ञान में एक ग्रास के समान है। इतना जानने की उसकी कैपेसिटी हो। जैसे अनुष्का कोई 3 दिन का भूखा हो, है ना, 3 उपास तेले करे हो और वो पहला ग्रास उसने खाया हो, चौथे दिन पारणा किया हो, तो पेट के किस कोने में चला जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा, है ना।
उसी प्रकार से कहते हैं कि केवली के केवल ज्ञान में ये 3 लोकालोक संख्यात असंख्यात अनंत एक ग्रास के समान है। अगर ऐसा संख्यात असंख्यात अनंत 3 लोग भी होंगे ना तो केवली केवल ज्ञान में उसको जान लेगा, इतनी उसकी ताकत है। और ऐसा केवल ज्ञान का अंकुर बेटा अपने पास है। अपन केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। सर्वज्ञत्व शक्ति है हमारे में, हाँ, तो हम भी ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई हो उसे केवली कहते हैं। बिल्कुल देखो छद्मस्त को एक गे से दूसरे गे की प्रवृत्ति होती है। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान वर्ती छद्मस्त कहलाते हैं ना, उनको कैसा है एक गे से दूसरे गे की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल है ना। लेकिन केवल ज्ञान में तो एक साथ सारा लोकालोक कैसा है झलकता है। कितना आनंद होता होगा। अपन तो यहाँ आँख के नीचे कोई तिनका लग जाए तो ही नहीं जान सकते हैं, उसके लिए भी मिरर देखना पड़ेगा अपने को, और वो तो सारा लोकालोक जानते हैं। लेकिन लोकालोक है ना निजानंद रसलीन है ना, अपने में सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सारे सकल गेय पदार्थ को जानते हुए भी अपने ही कैसा है ज्ञान को जानते हैं। वो अपने को ही कैसा है जान रहे हैं। बिल्कुल शारीरिक चेष्टा नहीं किया करो तुम, बिल्कुल समझे। अब कहते हैं श्रुत। पहला तो क्या हुआ केवली, दूसरा कैसा है श्रुत। श्रुत केवल ज्ञान द्वारा कथित अतिशय रिद्धिधारी वाली गणधरों का स्मरण करने को कैसा है श्रुत कहलाते हैं। बिल्कुल ना श्रुत मतलब केवली के द्वारा कथित अतिशय रिद्धिधारी वाली गणधरों के द्वारा स्मरण करके रचे हुए जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ को कैसा कहते हैं श्रुत के, जिनवाणी कहते हैं, श्रुत इसको कहते हैं। बिल्कुल। अब संघ किसे कहते हैं? रत्नत्रय से युक्त श्रवणों को समुदाय को कैसा है संघ कहते हैं। बिल्कुल रत्नत्रय से जो युक्त हो ना उसको कैसा है संघ कहते हैं, मुनिराजों को। बिल्कुल। अब धर्म किसे कहते हैं? वत्थु स्वभाव धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म और 10 धर्म है ना, ये सब कैसे हैं धर्म कहलाते हैं। धर्म मतलब कैसा है? मैंने धर्म की परिभाषा हमेशा एक बताती हूँ ना, याद है आप लोग को? ध प्लस र प्लस म इज इक्वल टू धर्म है। तो ध मतलब धारण करना, किसको? र मतलब रत्नांतरय को, बोले उसका फल क्या है? म मतलब मोक्ष की प्राप्ति, एक डेफिनेशन। दूसरा अपने ध्रुवधाम की धुन लगाना, उसका नाम धर्म है। बिल्कुल है ना। अब आगे कहते अवर्णवाद। अवर्णवाद किसको कहते हैं? जो दोष नहीं हो, भगवान में कोई दोष नहीं हो फिर भी कहना कि अरे भगवान तो कौला आहार लेते हैं, दोष नहीं हो फिर भी उसको कहना है ना। और श्रुत है ना, जिनवाणी तो वितरागता की पोषक है ना, उसको बोलना राग के पोषण करने की बात करना, वो श्रुत का कैसा अवर्णवाद है? मुनिराजों का ना, मुनिराजों का कैसा है अवर्णवाद करना। बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं केवली को कवलाहार जीवी कहना है ना, और कैसे केवली का यह अवर्णवाद है, क्योंकि केवली तो कैसे, केवली कौन सा आहार लेते हैं? अनंत परमेष्टि 13वें गुणस्थानवर्ती कौन सा आहार लेते? 6 प्रकार के आहार है ना, उसमें कौन सा आहार लेते हैं? कौला आहार लेते हैं? नहीं लेते हैं। और फिर मानसिक आहार नहीं लेते हैं ना। फिर कौन सा आहार लेते हैं? 9 कर्मा आहार है ना। वो मतलब ये शरीर 9 कर्म है बेटा, और 9 कर्म के योग्य परमाणुओं का ग्रहण होता है, उसको बोलते हैं 9 कर्म आहार। बेटा देखो 9 कर्म आहार लेते तो लोगों ने उसका क्या सुधार कर दिया श्वेतांबरों ने, कि देखो भगवान भी आहार लेते हैं। अपने यहाँ बताया है कि आहार लेते, लेकिन कौन सा आहार लेते हैं? 9 कर्म। कौला आहार नहीं लेते, कोल आहार नहीं लेते हैं, कैसे हैं? 9 कर्म आहार लेते। तो अब उन्होंने 9 कर्मों को तो हटा दिया और उन्होंने से आहार शब्द है ना, तो आहार तो समझो ये आहार, उन्होंने ऐसा अर्थ निकाल लिया बेटा। कैसे होता है? ये इस शरीर के योग्य परमाणु, जैसे मैं हूँ ना अभी बेटा, अब मैं वृद्धावस्था के परमाणु ग्रहण कर रही हूँ निरंतर बेटा, और आप लोग अब जवानी के परमाणु ग्रहण कर रहे हो। हम भी 9 कर्म हाँ, ये शरीर को 9 कर्म कहते हैं, शरीर को 9 कर्म कहते हैं, और 9 कर्म आहार सब ग्रहण करते हैं। अपन भी अपने शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं
है ना। लेकिन हम कौला आहार भी लेते हैं, मानसिक आहार भी लेते हैं हम, है ना। मानसिक आहार कैसे देवों को होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि केवली, है ना, तो 9 कर्म आहार की शरीर स्थिति रखने को कैसे कौला आहार कहते हैं, बिल्कुल। अब अपना समय हो गया है, थोड़ा सा पूरा कर ले क्या इसको। चलिए अब कहते हैं श्रुत का अवर्णवाद, है ना। श्रुत का अवर्णवाद कैसे, शास्त्र में मध्य, मास, काम, रात्रि भोजन आदि का उपदेश बतलाना, वो शास्त्र का अवर्णवाद है। बोले देखो लिखा है वहाँ तो कैसे रात्रि में आप भोजन कर सकते हो, है ना, ऐसा लिखा है। मध्य मास मधु का सेवन कर सकते हो। देखो इन्होंने भी तो कैसा है, भरत चक्रवर्ती ने भी 96,000 शादियाँ की है ना। तो इस पर देखो शास्त्र में लिखा है ना ऐसा, तो ऐसा कहना तुमने भरत चक्रवर्ती के 96,000 शादियाँ देखी, लेकिन भरत जी घर में ही वैरागी, ये नहीं देखा। ये नहीं देखा आपने कि भरत जी ने सारी तैयारी, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो सारी तैयारी वो 96,000 रानियों के बीच में रह के की ना। तो तुमको भोग पक्ष दिखता है, वैराग्य पक्ष उसका नहीं दिखता है, ये उसका अवर्णवाद है। संग का मुनि, यति, मुनि, ऋषि, अनगार, है ना, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संग, देह से उदासीन, निर्ग्रंथ मुनियों को अपवित्र, निर्लज्ज कहना, या निमत के बहुत कहते हैं ना, कैसे हैं इनके नंगे साधु हैं, बिल्कुल, है ना। तो कहना आरिकाएँ, व्रती, श्रावक, श्राविकाओं को झूठे दोष लगाना, वो कैसा है, संग का अवर्णवाद है। सीता जी ने लगाया था ना बेटा, सीता जी ने लगाया था ना। अब धर्म अवर्णवाद, क्या बात है बेटा, हाँ, धर्म का अवर्णवाद, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया अहिंसामयी परमो धर्म है, उसकी निंदा करना, हिंसा में धर्म मानना, है ना, ऐसा बताना। धर्म में झूठा आरोप लगाना, मनुष्य, देश, राष्ट्र पतन के कारण बताना, धर्म का कैसा है, अवर्णवाद है। अब देव अवर्णवाद, देव मतलब यहाँ पर वो वाले देव नहीं लेना बेटा, देवगति के देव। देवों को मांसाहारी कहना कि स्वर्ग के देव कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मदिरा पीते हैं, पर स्त्री का सेवन करते आदि कहना, वो कैसा है, मनुष्य स्त्री के साथ काम सेवन करते हैं, ऐसा कहना, ये देवों का कैसा है। देव तो बेटा मांस भक्षी होते ही नहीं है ना, और मदिरा इत्यादि पीते नहीं, ये सभी अन्य मत की बात है ना। अपने यहाँ तो पहले ही स्वर्ग में स्त्रियाँ होती, आगे के स्वर्ग में स्त्रियाँ अपने यहाँ होती नहीं हैं, बिल्कुल ना। अपवाद, निंदा और अवर्णवाद में क्या अंतर है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तीनों ही कैसे, अपवाद करना, निंदा करना, अवर्णवाद करना, सब पर्यायवाची। किसी भी व्यक्ति पर झूठा दोषारोपण करने से क्या होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का किसे आश्रय के। कभी किसी ने कोई किसी का कैरेक्टर लूज नहीं हो, किसी ने चोरी इत्यादि नहीं करी हो, जिसने कोई बेटा अपराध नहीं किया हो, फिर भी कैसा है, उसकी झूठी अफवाह उड़ाना, उसकी झूठी बदनामी करना, उससे किसे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय, कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। निंदक और निंदा सुनने वालों में अधिक दोषी कौन है, एक तो निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला। निंदक से तो निंदा सुनने वाला अधिक दोषी होता है, इससे निंदक के समान निंदा सुनने वालों को भी कैसा होता है, दर्शन मोहिनी कर्म का। देखो पहले जो मोबाइल थे ना, तो उसमें अगर हम फ़ोन सुने तो भी रोमिंग करता था, और अगर हम किसी को फ़ोन लगाए ना तो भी उसमें रोमिंग करता था वो। अब क्या हुआ, उस पर का निंदा करना और निंदा सुनना दोनों में कर्म का आश्रय होता है। सुनना भी नहीं, हमको सुनना भी नहीं, बिल्कुल। मेरे पास कुछ दिन पहले अभी एक फ़ोन आया था, बोले वो तुम्हारी इतनी बुराइयां कर रहे थे, ये कर रहे। मैंने कहा देखो आप उसको और मेरे को आपस में लड़ाओ मत। फ़ोन रख दिया उसने, स्पष्ट बोल दिया उसको, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार हमको सुनना भी नहीं है और करना भी नहीं है किसी की निंदा, बिल्कुल ना। दोनों में कैसा ये दर्शन मोहिनी कर्म का कैसे आश्रय के कारण है, बिल्कुल। इतनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। सूत्र पढ़ लो बेटा। भूत प्रयत्न अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति सोच मिति सद्धेय।
केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य। चलिए बोलो। अहमेको खलु शुद्धो दंसरिणाणमयो सदा रूपी न वियति मज किंचि वियर्णं परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे परमाणु मात्र नहीं अरे। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की आचार्य गिद्धपिच उमा स्वामी प्रणीत तत्वार सूत्र महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा में जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।